Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, आज हम unit number 3, environmental pollution, इसका knowledge 3.5, 3.7 इसको cover करेंगे, which is the मेरी आवाज जा रही है, आपके पास कोई इशू है, इसको चेक करें एक दफा। उम्मे हानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि मेरी आवाज यहां से जा रही है, मुझे शो हो रही है। जी रेनेसांस, आप चेक करें आप लोगों का क्या इशू है, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? इनको लिख के भेजे, आवाज आ रही है। आपके आवाज हमारी साइड से आ रही है, आप चेक करें क्या इशू है आप लोगों का। ओके, सो हम लोग जो है आज कंप्लीट करेंगे टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग का। आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? गैसेस, कौन सी गैसेस? वो कहाँ होती हैं? हमारे एयर में मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है या बुरी होती है? गंदी होती है, गंदी होती है। अच्छा, हाँ, ये जो है, जो अभी आपको नजर आ रहा है, ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा गैसेस आर्टिफिशियली ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, राइट। सो इसके बाद आप इनको लिखकर एक दफा बताएं कि आपकी आपकी साइड पे इशू है, आवाज हमारी साइड से जा रही है। बस ठीक। ओके, सो आपको पता है कि ये जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर ये गैसेस मौजूद होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, और ये जो है ये हमारे अर्थ को लिवेबल बनाती हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस अगर आप बहुत ज्यादा ऐड करेंगे तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब हम वर्कशीट की साइड पे चलेंगे। किधर खोली है वर्कशीट आपने? आप लोगों ने खुद करनी है, आई विल हेल्प यू आउट। वर्कशीट किधर ओपन हुई है? अच्छा, अब ये आपके पास जो है ये फर्स्ट पार्ट है वर्कशीट का। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अ डेलिकेट बैलेंस। अब ये डेलिकेट बैलेंस का क्या मतलब है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल रहेगा और आप एक्स्ट्रा गैसेस ऐड नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी या नहीं? नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपने इस पैसेज को रीड करना है। ये पैसेज क्या कह रहा है, देखें अपनी अपने वर्कशीट्स के ऊपर देखें। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट्स जो है इसको ग्रुप में भेजा है आपने? ये ग्रुप में हमने आपको भेजी है वर्कशीट, इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है और फिर कंप्लीट करना है। उम्मे हानी, आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर ये पैसेज देखें और उसके बाद आंसर्स जो है वो आप लिखती चली जाएं, और इस तरीके से जो है वो आपको जो है वो कर सकती हैं। या आप वर्कशीट को डाउनलोड करके और उसको एडिट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो दैट इज टोटली अप टू यू। अच्छा जी, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग अ डेलिकेट बैलेंस, इसको गौर से सुने। अहमद, आपकी शक्ल अभी यहां हो, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने किस तरीके से इमेजिन करना है? यू कैन इमेजिन कि अर्थ जो है कि ये बड़ा सा क्या है? ग्रीन हाउस है, गोला नहीं है, एक बड़ा सा ग्रीन हाउस है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, ये देखें। मैंने आपको बताया था ना, एक शीशे का घर होता है ऐसे, और उसके अंदर क्या रखे हुए होते हैं? उसके अंदर पौधे होते हैं। और अगर बाहर टेम्परेचर लेट सपोज 0 डिग्री है, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है,
तो अंदर टेम्परेचर कैसा होगा? वार्म होगा। क्यों वार्म होगा? क्योंकि ये जो शीशे की दीवारें हैं, ये एक दफा जब हीट अंदर आ गई तो ये उसको वापस जाने नहीं देती। तो इस वजह से क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस गर्म रहता है। आप अर्थ को भी ऐसे ही समझे, ये देखें, ये अर्थ है और इसके गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको आप समझे कि ये ग्लास वॉल है। और जब सूरज की रोशनी अंदर आती है तो सारी की सारी वापस नहीं जाती, बहुत थोड़ी सी वापस जाती है। अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा ऐड कर देंगे तो सारी की सारी गर्मी अंदर ही रहेगी, वापस नहीं जाएगी। तो ये चीज ग्लोबल वार्मिंग होती है। अभी एक दफा पहले मुझे कंप्लीट करने थे, मैं बाद में आपके क्वेश्चंस लेती हूं। इमेजिन अर्थ एज अ जायंट ग्रीन हाउस. Sunlight warms the planet's surface and some of that heat radiates back into the space. Certain gases in our atmosphere called greenhouse gases act like the glass panes of the greenhouse. These gases allow some heat to escape, but they also trap some, keeping the planet warm enough for life to thrive. This natural phenomenon is crucial for maintaining the stable climate. अब greenhouse effect हमारी अर्थ के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? जी मुश्तबा, ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी? क्या ह्यूमन एक्टिविटीज करेंगे? हाँ जी, एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर जो के अंदर ज्यादा हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, राइट? अच्छा, अब आपने ये पढ़ लिया। अब ये जो सेकंड पैसेज है इसको आप खुद रीड करें। चलें, इसको खुद रीड करें। ये वाला मैंने आपके लिए रीड किया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट अब आपने खुद रीड करना है। रीड करें, चले जल्दी करें। ये सेकंड पार्ट जो है जल्दी से खुद रीड करें ताकि फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। अहमद, इसको रीड करो, पेपर के ऊपर है आपके, अपने पेपर पे देख के रीड करो इसको। जी, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर ये वाला जो लाइन जहां तक ड्रॉ हुई है। नहीं नहीं, ऐसे रीड नहीं करना, खुद ही रीड करेगा। अपने जहन में रीड करो भाई इसको। यू हैव 5 मिनट्स एवरीवन, आप इसको रीड करें। ये जो पैसेज है ग्लोबल वार्मिंग से लेकर द लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्विकली रीड इट। हमारे अर्थ के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये बैलेंस आप खराब कर देंगे, आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज बैलेंस क्या है? ये एक सीसॉ है, ठीक है? ये नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? ठीक है, इसको बैलेंस करें और ज्यादा एक्टिव ना करें। लेकिन क्या हो कि ये ज्यादा हो जाए और ये नीचे आ जाए तो ये बैलेंस खराब हो जाएगा। जैसे ये बैलेंस खराब होगा, ये क्या करेगा? इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। रीड कर लिया ये आप लोगों ने? डन? ओके, रीड करें इसको जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी इसको रीड करें। रेनेसांस, अब आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, इसको रीड करें और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चंस है, आप ये क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है? यू कैन डू बोथ द थिंग्स, राइट? इसको क्विकली रीड करें, ग्लोबल वार्मिंग, और फिर आंसर्स मैं आप लोगों से ही पूछूंगी इसके।
रेनेसांस, आपको आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी में और करेक्ट आंसर उसके नीचे लिख लें, सिर्फ शक्ल ना देखें बैठकर। स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। जी, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन मुश्तबा? ये तुमने बताया उसको? अच्छा जी, क्या है करेक्ट ऑप्शन? What is the main purpose of greenhouse gases? To trap heat for life to survive, to allow all heat to escape into space, to increase the amount of sunlight reaching the surface, to prevent rain from falling. दोबारा देखें, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हाँ जी जी मुश्तबा, दोबारा बताएं और कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है? यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड उम्मे हानी। A is the correct option. Put a tick or a circle like this on it. चले चले, circle the correct option. अपनी कॉपी रखे नीचे। Next question. Which human activity is a major contributor to the increase in greenhouse gases? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी इन एक्टिविटीज में से ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को इमिट करती है या ऐड करती है इन द एटमॉस्फेयर? जी रेनेसांस। सेकंड, very good. Yes, burning of fossil fuels. So this is the correct option, right? Third option, third question. What happens when more greenhouse gases are added to the atmosphere? जी मुज्तबा, क्या होता है जब ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में ग्रीन, मुज्तबा जी, इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है? Heat is trapped, causing the earth's temperature to rise. Heat escapes, cooling the earth. नहीं देखो उसकी तरफ, खुद बताओ ना, सोचो क्या हो सकता है? Water vapor increases, cooling the atmosphere. Earth's temperature stays the same. Very good. Yes, A is the correct option. Very good, Mujtaba. Good. G Renaissance. Yes. हार्ट हैंड रेस किया आपने? ओके अच्छा, अब आप फिल इन द ब्लैंक में से मुझे आंसर कीजिएगा, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स। जी रेनेसांस, आप सोच के बताएं, ये वाली जो ब्लैंक है, द मेन कल्प्रिट बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग इज डैश। यस, ये आंसर साथ ही लिखा हुआ है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है जी। नहीं, सेकंड वाले का तो कोई आंसर नहीं लिखा हुआ, नहीं सेकंड वाले का। ग्रीन हाउस गैसेज एक्ट लाइक अ डैश, ब्लैंकेट। वेरी गुड। जी ठीक है, ब्लैंकेट। अच्छा, next, as Earth's temperature rises, it leads to more frequent and intense heat waves. जी लिख सकते हैं, ठीक है, डन। चलें अब मैचिंग द कॉलम। Match the consequences of global warming to their descriptions. नंबर 1 किससे मैच होगा? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बी से। वेरी गुड उम्मे हानी। नंबर 2 का आप बताएं, राइजिंग सी लेवल्स। आप थर्ड का बता देना, उम्मे हानी।
जी बच्चे सेकंड वाला किससे मैच होगा? राइजिंग सी लेवल्स। आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? क्यों? अब हो रहा है, नजर आ रहा है? ये मैचिंग करनी है। ये सेकंड का ए है, सेकंड का ए है। वेरी गुड जी। मोहम्मद अहमद आप बताओ। सेकंड, सेकंड का ए है जी। अहमद बायोडाइवर्सिटी लॉस। थर्ड मतलब सी। गुड। एंड फोर का फोर है। ठीक है, डन। अच्छा रेनेसांस आप लोग ये कंप्लीट कैसे करोगे? कैसे करेंगे आप लोग एक? ओके चलें ठीक है, चलें ठीक है। ओके अच्छा जी, ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है विच ऑप्शन इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। अच्छा हाँ, ये ऐसे भी ठीक है कि आप ऐसे कर लो, वन के आगे आप लिख दो बी, टू के आगे आप लिख दो ए। ये ऐसे भी तरीका ठीक होता है। थ्री के आगे सी, ऐसे ये ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं, आप जिस जो जो ठीक है उसके ऊपर आप टिक का निशान लगा दें। अच्छा चले ठीक है, हाँ ऐसे भी ठीक है। अच्छा द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, मुश्तबा ये आप बताओगे इज इट ट्रू और फॉल्स? एक सेकंड सेकंड आप बताना जी मुश्तबा। द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज द अर्थ्स टेम्परेचर टू डिक्रीज। फॉल्स, वेरी गुड जी। रेनेसांस second one, greenhouse gases are natural and necessary for life on earth. Is it true or false? True, very good Adniya, very good। हाँ जी जी अहमद। Global warming does not affect weather patterns or ecosystem. Yes, it is false. It does affect it, right? Very good। ओके नेक्स्ट वन, अब डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इसको एक दफा आपस में डिस्कस करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट आंसर टू इट। अच्छा पहले क्वेश्चन सुन ले। Discuss with a partner or write a brief response. What can you do in your daily life to help reduce the impact of global warming? ठीक है, आपके पास 5 मिनट्स है, आपस में डिस्कस करें कि आप लोग किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज कर सकते हैं, इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। उम्मे हानी अगर आपने मेरे साथ डिस्कस करना है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं। बाकी बच्चे आपस में इसको डिस्कशन करें। रेनेसांस आप भी ग्रुप्स बनाओ, फर्स्ट लाइन आपस में डिस्कस करें और पिछली लाइन जो है वो आपस में डिस्कस करें। मैं ओवरऑल आप लोगों से आंसर लूंगी। ओके अदनिया फरा, इनको प्लीज डिवाइड करा दो बच्चे, ठीक है? एक लाइन आपकी और एक पिछली लाइन है, ये दो ग्रुप्स बनेंगे। ओके अभी इसको लिखना शुरू नहीं करें, स्टॉप राइटिंग अहमद एंड मुश्तबा, डिस्कस करें। मैं दोनों से आंसर पूछूंगी इसका। आपके पास एटलीस्ट दो रीजंस तो होने चाहिए अलग अलग कि किस तरीके से। मुश्तबा अपना रीजन बताए, किस तरीके से रिड्यूस करोगे ग्लोबल वार्मिंग को? नहीं करें मुश्तबा, गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करी। क्या करेंगे आप? ऐसा खुद डिक्रीज करनी है ना। आप इस ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से डिक्रीज करेंगे? I need at least 4 reasons. 1, 2, 3, 4. ठीक है? I at least need 4 proper solutions. नहीं लिखना नहीं है, मुझे पहले बताना है आपने। मैं दोनों से दो दो रीजंस लूंगी। यहां पर आ जाओ, डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है आपको। आपस में डिस्कशन तो कर ही नहीं रहे। दो अपने बताओ, फिर दो उससे पूछो। उसको सारे मत बता देना। हाँ इसको दो बताओ। ओके गुड, इसको पहले समझाओ बायोफ्यूल होता क्या है।
ओके डन हो गया हूं मैं हानी। अच्छा बच्चे मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, गुड गर्ल। ओके यूज बायोफ्यूल हो गया। अब इससे सेकंड इससे पूछो, क्या करोगे आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए? कोई सोचो, कार्स को क्या करोगे? वेरी गुड, एक्सेलेंट, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, वेरी गुड। अभी ना लिखो, मैं सारा आपको फिर करवा दूं। अच्छा उसके बाद, उसके बाद मुझसे अहमद थर्ड वन ऑप्शन दो। अब क्या करोगे? बायोफ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, और क्या करोगे? नहीं, बायोप्लास्टिक ग्लोबल वार्मिंग का उससे कोई कोई और तरीका बताओ, कोई प्रॉपर एक। देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा आप उसको क्या ये कह सकते हो कि यूज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। अच्छा अब लास्ट, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर आ गया वो। अच्छा देखो मुज्तबा, एक और चीज सोचो कि अगर कोई गाड़ी बिजली वाली अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई ऐसी गाड़ी नहीं यूज कर सकता तो वो क्या करे फिर? बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं ना कि वो ये यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? नहीं क्या करें हम फिर? हमें ऐसा क्या करना चाहिए? हर कोई अपना अपना बाइक या वो निकालेगा तो फिर मसला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? क्या करना चाहिए हमें? किस चीज पे फिर आए? फिर इतनी दूर जाओगे तो क्या इस्तेमाल करोगे? हाँ तो इसको हम कौन सी ट्रांसपोर्ट कहते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यूज मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कहां आप एक बस में कितने लोग आ जाते हैं? 25-30 लोग तो आ जाते हैं। अब अगर 25-30 लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियां निकालेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन भी होगा। ट्रैफिक कंजेशन मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, सब तो इलेक्ट्रिक कार्स भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस पे ज्यादा हो जाएंगी। तो फिर इससे क्या करना चाहिए? अगर आप एक ही बड़ी बस के अंदर बैठ जाएंगे तो ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं होगा और ग्रीन हाउस गैसेस भी कम यूज होंगी। आप देखें कि इवन पाकिस्तान लाहौर में अब आपको ईवी बसेस नजर आ रही हैं, तो इससे एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहता है, ठीक है। अच्छा चले, अब डिस्कशन वन बाय वन मैंने यहां पर ले लिए बच्चों से उनके ऑप्शंस। रेनेसांस मैं आपसे बात में आपकी तरफ आती हूँ। उम्मे हानी, आपके बच्चे क्या पॉइंट्स है? मुझे 1 या 2 पॉइंट्स जितने भी आपके जहन में मुझे बताएं बेटा। Stop burning fossil fuels. वेरी गुड, स्टॉप बर्निंग फॉसिल Recycling. फ्यूल। ओके, एंड एनी अदर? बस? Miss. हम्म, Stop use plastic. okay, stop using plastic, okay, okay, very good. G Renaissance, unmute yourself and switch on your camera and now tell me, आप लोगों ने जब डिस्कस किया तो आप लोग खुद से किस तरीके से आप क्या करेंगी ऐसा इंडिविजुअल लेवल पे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए? पहले 2 पॉइंट्स मुझे फर्स्ट ग्रुप बताएगा और फिर पिछली लाइन भी मुझे 2 पॉइंट्स बताएगी, लेकिन पॉइंट्स अलग-अलग होने चाहिए, ठीक है जी। पहले कौन बताएगा, फ्रंट या बैक वाले? कौन बता रहा है पहले? विच ग्रुप? बच्चे वेरी गुड, वेरी गुड, बस 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 बस, दो पीछे से पूछने दें मुझे। गुड अग्निया, वेरी गुड। पिछली लाइन, पिछला ग्रुप जी। कोई सेपरेट आपने मुझे 2 तरीके बताने हैं जिससे आप क्या करेंगे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। जी बच्चा, ऑल्सो टेल मी योर नेम बेटे। क्या है बेटा आपका नाम? शाकरा, जाकरा, ओके, सॉरी 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 सॉरी। जी जी बेटे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप वाटर वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो जाएगी? बताएं।
अच्छा देखिए, आपका रीजन जो है वो ठीक है कि आपको जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए, एंड वाटर इज वन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन मैं हमेशा अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ये बात बताती हूँ कि जब आपसे कोई चीज कहते हैं ना कि आपको 2-4 पॉइंट्स लिखने, तो डायरेक्ट पॉइंट्स होने चाहिए जो फौरन से समझ में आ जाए, है ना। आपको उसके पीछे पूरी एक्सप्लेनेशन किसी को ना देनी पड़े। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ये गलत नहीं है। लेकिन हम यहां पर सबसे वैलिड पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे मुझे अहमद ने बताया, आई रियली लाइक दैट, यूज बायोफ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद तमाम बच्चों ने ये बात, काफी सारे बच्चों ने ये बात की, यूज इलेक्ट्रिक कार्स। अच्छा, उसके बाद यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितने लिख सकते हैं उतने लिख लें, ठीक है। और उम्मे हानी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, स्टॉप बर्निंग, कोई बात नहीं बच्चे, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू, ठीक है। गुड, वेरी गुड एवरीबडी। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। लास्ट है जी। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड एटलीस्ट 3 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमने थर्ड पॉइंट कहा था कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। अब आपने कोई से 3 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है आपस में डिस्कस करें। अच्छा, रेनेसांस जी। वेरी गुड, सोलर एनर्जी, wind energy and hydro power energy। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं? नेम देम, कोई मुझे इसके अलावा बता दे। ये 3 हो गए, 1 2 3। मैं एक्स्ट्रा यहां सामने लिखूंगी जी बच्चे। वाटर, बेटा वाटर एनर्जी हाइड्रो में आ गई। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। एयर विंड एनर्जी हो गई। सोचो जरा मुझे अहमद, कोई और है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो कि क्लीन भी हो और पोल्यूशन ना हो? बायोफ्यूल्स नहीं, बायोफ्यूल्स अर्थ से थोड़े आएंगे, वो कुछ और होती है। अर्थ वाली कौन सी है? हाँ ठीक है, बायोफ्यूल्स हो गए। इसके अलावा एक और भी होती है। नहीं, 3 लिखे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी कोई एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि क्लीन भी हैं और रिन्यूएबल है। जी जी, रेनेसांस इसके, हाँ, टाइडल एनर्जी, यस, वेरी गुड जी। ये जो टाइड्स मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको पता है ना, नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स, उसमें एक बहुत हाई टाइड्स होती हैं और एक लो टाइड्स होती हैं। वो जो वेव एनर्जी होती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं, और उसको भी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसको कहा जाता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और वेरी गुड, यही मैं पूछना चाहती थी, जियोथर्मल। बताती हूं कौन सी होती है जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी, जी जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? अगर आप लोगों को याद हो, ग्रेड 6 में आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था। तो दैट मींस कि जो हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा वार्म है। जहां हम रहते हैं वहां एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो इंटरनल है दैट इज वेरी हॉट। और वो क्या करता है, वो रॉक्स को लावा में
चेंज कर देता है और इंटेंस हीट पैदा करता है। वो हीट जो है आप बिजली बनाने के लिए या मुख्तलिफ एनर्जी रिसोर्सेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि जियो मतलब अर्थ, अर्थ की जो गर्म एनर्जी है उससे आप जब बिजली बनाएंगे या कोई भी चीज पैदा करेंगे, दैट इज जियो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, राइट। वर्कशीट डन हो गई सब बच्चों की? ओके स्टूडेंट्स, एक दूसरे का काम आप लोग एक दफा चेक कर लें, अपने टीचर्स को चेक करवा दें जो आपके पास मौजूद है। इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग, आप लोग ये पीडीएफ को ओपन करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। इसके अलावा जस्ट गिव मी 1 मिनट, जो मैंने सेकंड वर्कशीट दी थी एक दफा वो भी ओपन कीजिएगा। जी वो होमवर्क है जी बेटे, मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूं, ठीक है। अच्छा, ये वर्कशीट है जो कि मैंने आप लोगों को कल करवाई थी, अगर आपको याद हो। जिन बच्चों का ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये वर्कशीट मैं एज इट इज ग्रुप में भी शेयर करूंगी, और यहां क्योंकि मेरे पास फिजिकल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये हैंडआउट्स दे दूंगी ताकि वो क्या कर सके, वो आराम से इसको घर जाके कंप्लीट कर ले। और मैं आपको ये फिल हुआ आपको दूंगी ताकि आप लोग इसको इजीली, अगर आपने कोई चेंज करना आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, 2 पेजेस के ऊपर ड्रॉ कर लें ताकि आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकें। सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।